प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस की श्रृंखला में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 6 मंगलेश डबराल। इनके विषय में जो व्यक्ति परिचय के बारे में, कवि परिचय के बारे में शुरुआत में, आपके पाठ की शुरुआत में दिया हुआ है, फिर भी महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हम इंगित कर देते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में भी संपादन कार्य किया। मंगलेश डबराल की प्रमुख 4 कविता संग्रह हैं, जो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। यहाँ पर जो है प्रमुख विशेषताओं में इनकी है, मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है, यानी दोनों का विरोध किया गया है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता की विषय वस्तु के बारे में हम बता दें। कविता का शीर्षक है आपके संगतकार। संगतकार कौन होता है? जो मुख्य गायक के सुर के साथ पीछे पीछे से जो सुर मिलाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं संगतकार। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जिनमें ऐसा होता है। इसमें कविता में हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। अर्थात मुख्य कलाकार के साथ साथ, जैसे संगतकार गायक के साथ साथ सुर में सुर मिलाते हैं, वैसे ही मुख्य कलाकार के साथ जो उसकी साथ देने वाले अन्य कलाकार होते हैं, उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। तो यही इस कविता का मुख्य विषय है कि उनका भी अपना एक महत्व है। उनका सामने न आना, चूंकि वो पीछे से, पर्दे के पीछे से वो साथ देते हैं, क्योंकि मुख्य कलाकार भी सामने रहता है जनता के, और वो है पीछे से उनका साथ देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। यानी बिंब, चाक्षुष बिंब जो है हमारे सामने प्रकट हो जाता है। संगतकार। इस कविता की मूल विषय वस्तु के बारे में बता दें थोड़ा सा, कि उक्त कविता में कवि मंगलेश डबराल ने मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व व उसकी मानवीयता को दर्शाया है। यह ऐसा विषय जो है कवि ने चुना है संगतकार लिखने के लिए, अपने लेखन के लिए कवि ने ऐसा विषय चुना है जो लघु मानव, जिसको समाज समझता है। भाई जो मुख्य गायक होता है उसकी तरफ सब देखते हैं, उसकी कला की सब प्रशंसा करते हैं, परंतु उस कलाकार की उस कला को साथ देने में कितने लोगों का, जो पर्दे के पीछे से जो लोग साथ दे रहे थे वो कितने थे, उनके योगदान को कोई नहीं देखता है। तो जो लघु मानव जिसको समाज समझता है, उसके सम्मान व मनुष्यता को, उसके बड़कपन को जो है इस कविता में दर्शाया गया है, जिस पर कभी हमारा सामान्य जन का ध्यान ही केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मुख्य कलाकार की तरफ देखते हैं। एक गायक को सफल कलाकार या गायक बनाने के पीछे संगतकार के त्याग और समर्पण को, जिसको गौण ही रखा जाता है, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, उसके महत्व का वर्णन इस कविता में किया गया है, जो पर्दे के पीछे रहकर भी मुख्य गायक की सफलता व यश अर्जित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मानवीय संवेदना के लिए है ये कविता, बड़ी सुंदर कविता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई।
कवि कह रहे हैं कि जो मुख्य गायक होता है उसका बड़ा भारी स्वर, मतलब तेज आवाज के पीछे जो उसके साथ साथ जो एक आवाज और सुनाई दे रही है जो बड़ी ही सुंदर है, पर वो थोड़ी कमजोर कांपती हुई सी है। अब वो कांपती हुई सी क्यों है? क्योंकि मुख्य कलाकार के पीछे पीछे उसको गाना है। उसकी मुख्य कलाकार से आगे या उससे उच्च स्वर संगीतकार का नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी आवाज को थोड़ा दबा करके बोलता है ताकि उसका स्वर कहीं मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना हो जाए। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि उस मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर के साथ उसके उच्च स्वर का साथ देती देती एक आवाज जो बड़ी सुंदर और कमजोर सी, थोड़ी कांपती हुई सी, क्योंकि कांपती क्यों है? उसको भय है कि कहीं ऐसा ना हो जाए उसके स्वर से, मुख्य गायक के स्वर से मेरा स्वर ऊपर ना हो जाए, तो संगीतकार का स्वर कांप रहा है, तो उसकी कमजोर कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही है। तो कवि उसके विषय में सोच रहे हैं, जो आवाज पीछे से सुनाई दे रही है उसके साथ साथ वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है? क्या वह मुख्य गायक जो गा रहा है उसका या तो कोई छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है जो उनसे सीखने के लिए आया है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है, या ये जो संगीतकार है इस मुख्य गायक का कहीं दूर का कोई रिश्तेदार है जो कुछ दिनों के लिए संगीत सीखने के लिए उनके पास आया हुआ है। मुख्य गायक की गरज में, गरज का मतलब होता है तेज आवाज में, जोर की ऊंची आवाज में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ संगीतकार के विषय में कहा गया है कि बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है कि मुख्य गायक के स्वर में ये संगीतकार अपना सुर मिलाते ही हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मुख्य गायक जब अपने अंतरे का मतलब होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण, जब वो अपने गीत की अंतरात्मा में प्रवेश कर चुका होता है मुख्य गायक, और उसकी जटिल का मतलब होता है कठिन, तान मतलब सुर, जब उसके कठिन सुरों में वो खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनंत में। संगीतकार कब कब मुख्य गायक का साथ देता है? जब जब गायक अपने गाने की या गीत की कठिन तालों में जहाँ पर खो जाता है, वो मतलब एकदम उस पूरी तन्मयता के साथ वो गाने में मग्न हो जाता है उस समय पर। और कभी कभी जब मुख्य गायक अपनी ही जो अपना गीत है उसकी सरगम में 7 सुर होते हैं, आप सब उनको जानते हैं, तो अब सरगम को लांघ करके जब वो भूल जाता है सरगम को, जो गीत के स्वर हैं, जो सरगम है उसको वो मुख्य गायक भूल करके भटक जाता है, मतलब जिस टेक में उसे गाना चाहिए भूलवश यदि वह कहीं अन्यत्र खो जाता है, अन्यत्र सुर में गाने लगता है, तब संगीतकार ही स्थाई को संभालता है, तब संगीतकार ही पीछे से अपने धीरे से कांपती हुई आवाज में मुख्य गायक को संभालता है, उसके सुर को संभालने का कार्य भी कभी कभी वह करता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। और जब संगीतकार की ऐसी भूमिका मैंने देखी तो मुझे ऐसे लगा मानो वह मुख्य गायक ने जैसे कोई सामान पीछे छोड़ दिया हो और वो उसको समेट रहा हो, अर्थात उसके गीत को संभालने का फिर से प्रयास कर रहा हो। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। और जब संगीतकार ऐसा काम करता है कि वो मुख्य गायक को वापस उसके गीत के गायन के स्वरों में लेकर के आता है, अपनी कांपती हुई आवाज़ से भी वह उसको सहारा देना नहीं भूलता है, तब उसके इस योगदान को देख करके ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक को याद दिला रहा हो जब उसने बचपन में, मुख्य गायक ने बचपन में गाना शुरू किया होगा, कि जब उसने गाना सीखा था, जब वह गाना गाने की कला में बालक समान था, नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था, उस समय उसकी भी यही हालत थी, उसकी भी सेम यही स्थिति थी।
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। बच्चों, 3 तरह के स्वर होते हैं, ध्वनि के 3 तरह के सुर बताए गए हैं। पहला जो होता है मंद सप्तक, यानी सबसे निचला धीमी आवाज में सुर। दूसरा है मध्य सप्तक, इसको कहते हैं थोड़ा उससे धीमा सुर। तार सप्तक होता है सबसे उच्च स्वर। तो ऐसा लगता है कि जब मुख्य कवि अपने ऊंचे सुर में बैठने लगता है, उसका गला जब ऊंचे स्वर में गाएगा तो एक वाजिब सी बात है कि मुख्य गायक का गला बैठेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। तो वहीं पे कवि कह रहे हैं कि जब अपने उच्च स्वर की आलाप लगाते लगाते मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, और उस समय मुख्य गायक की यह स्थिति होती है कि ऐसा लगता है मानो प्रेरणा भी उसका साथ छोड़ रही हो, और उसके उत्साह जो उमंग होती है मन की, जिस उमंग से उसने गाना गाना प्रारंभ किया होगा, वह भी अस्त हो रहा है, अर्थात वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज जब मुख्य गायक की ऐसे प्रतीत होने लगती है मानो राख जैसा कुछ गिरना, यानी बुझता हुआ सुर। बुझता हुआ सुर का मतलब उसकी आवाज में धीरे धीरे कमी सी नजर आने लगती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि गीत का तारतम्य टूट रहा है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, तभी मुख्य गायक की सहायता करने वाला, उसको दिलासा देने वाला कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे से जो है संगीतकार की स्वर, उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। अर्थात इन पंक्तियों में एक संगीतकार का जो मुख्य गायक के जीवन में योगदान होता है, उनका वर्णन है कि जब वह अपने उच्च स्वरों में पूर्णतः उसका गला बैठने वाला होता है, उस समय मुख्य गायक को ऐसा लगता है मानो प्रेरणा हो उसका साथ छोड़ रही हो, और उसके मन का जो उत्साह था, उमंग थी, वह भी धीरे धीरे कम होने लगा है। उसकी आवाज का स्वर भी बदलने लगता है, कुछ मंद सा पड़ने लगता है। तभी उसी समय उसी को मुख्य गायक को सहारा देने के लिए, दिलासा देने के लिए, उसका मनोबल पुनः बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से एक सुर सुनाई देता है, और वो स्वर किसका होता है? संगीतकार का। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। अब कवि कह रहे हैं कि कभी कभी ये जो संगीतकार का मानवीयता है यहाँ पे, कि कभी कभी वह यूं ही उस मुख्य गायक का साथ दे देता है, ताकि मुख्य गायक को ऐसा लगे कि वह अकेला नहीं है, अर्थात कोई ना कोई उसको सहारा देने के लिए अवश्य है। मुख्य गायक का मनोबल बढ़ाने वाला कोई ना कोई अवश्य है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। साथ ही यदि कहीं स्वर ऊपर नीचे भी हो जाए गाने में, गाने का स्वर बिगड़ रहा हो, तारतम्य बिगड़ रहा हो, तो साथ में संगीतकार का जो साथ है उसको यह भी दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, अगर गाने के स्वर बिगड़ रहे हैं तो हम इसको फिर से भी गा सकते हैं, अर्थात पुनर्गायन भी कर सकते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जब जीवन में आप निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, आपकी प्रेरणा, आपकी उत्साह, आपकी उमंग धीमी पड़ रही हो, उस समय यदि कोई आपसे एक उम्मीद, एक आशा की एक किरण दिखाई दे देती है, तो आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। और यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि यह जो आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने का कार्य है वह कौन करता है? संगीतकार करता है। तो वो कह रहा है कि एक बार फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, अर्थात जो राग हमारा बिगड़ चुका है, जो राग या जो सुर हमारा बिगड़ सकता है, आप चिंतित ना हो, वह उसको हम दोबारा भी गा सकते हैं, पुनः गा सकते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, परंतु चूंकि मुख्य गायक का तो कहते हैं ना कि रुतबा ही अलग है, और उनका जो है पर्दे के पीछे उनकी भूमिका है, तो कहीं ना कहीं उसको ये सुझाव देने में, जब संगीतकार ऐसा सुझाव मुख्य गायक को दे रहा है, तो उसको उसकी आवाज में थोड़ी हिचक भी, थोड़ी हिचक है, थोड़ी सी घबराहट भी है, थोड़ा सा वो
हिचकिचा रहा है ये कहने से कि मैं ये मुख्य गायक को, कहीं मुख्य गायक पलट करके मुझे ना ये सुना दे। डर तो होता ही है ना कि कहीं मुख्य गायक मुझे ये ना कह दे कि अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे गाते हैं। परंतु फिर भी चूंकि उसकी मानवीयता है तो वो कह देता है कि आपको जो भी राग बिगड़ चुका है उसको हम दोबारा गा सकते हैं, परंतु यह सुझाव देते देते भी उस संगीतकार की आवाज़ में थोड़ी सी हिचक सुनाई देती है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसकी इस हिचकिचाहट को आप संगीतकार की कमजोरी ना समझे, यह उसकी मानवीयता है, यह उसके संस्कार हैं। या अपने स्वर को ऊंचा न, और वो अपने स्वर को क्या, वह संगीतकार अपने स्वर को बच्चों मुख्य गायक जो साथ दे सकता है वो क्या स्वयं नहीं कर सकता है? तो चाहे तो संगीतकार भी अपने स्वर को ऊंचा उठा सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे मुख्य गायक का साथ देना है, उसे अपनी भूमिका का अच्छे से पता है। तो यहीं पे कवि कह रहे हैं कि अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वह बार बार यह उठा सकता है, परंतु फिर भी वह बार बार यह कोशिश करता है कि मेरा सुर मुख्य संगीतकार, मुख्य गायक के सुर से नीचा ही रहना चाहिए। तो उसका ये जो प्रयास है वह उसकी विफलता नहीं, वह उसकी हार को नहीं दर्शाता है, अपितु यह उस संगीतकार की मनुष्यता को दिखाता है। कवि ने इस कविता के अंदर बड़ा ही संगीतकार के विषय में, इस विषय के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि मुख्य कलाकार की तरफ हमारा ध्यान जाता है, अन्य जो सहायक होते हैं उनकी तरफ कभी हमने देखने का प्रयास ही नहीं किया। तो एक नवीन दृष्टिकोण भी और मानवीय संवेदना की जो है नई सोच देने वाली कविता है। कविता बहुत ही सुंदर है। पुनः प्रिय बच्चों, जैसे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगामी क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और नोटिफिकेशन के बिना हम इसकी एक बहुत श्रृंखला बनाने वाले हैं। विचार ऐसा है कि बहुत श्रृंखला बनाई जाए सभी क्लासेस के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए जो है पूरा सिलेबस कवर करने की विचार है। तो वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी, आप तक हमारी सूचनाएं तभी पहुंच पाएंगी जब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा।